नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडियो एनजेफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डीएलएस से पलवल से जिला सेवा विधिक प्राधिकरण से नवीन रावत जी हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं पिंकी शर्मा जी, जो कि एक बहुत ही गंभीर जो विषय है और बहुत ही सोचने का विषय है आज के समय में। ट्रैफिक केवल ट्रैफिक जाम की ही समस्या से हम अवगत नहीं होना चाहते हैं। ट्रैफिक से संबंधित जो भी हमारे रूल्स हैं, जो भी जानकारी है, जो कि हर युवा वर्ग को तो पता ही होनी चाहिए। इसके अलावा जो आजकल जो शिक्षित वर्ग है, बहुत सारे जो केसेस हैं सर, हमने देखा है अभी हाल फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स में भी बहुत सारे केसेस हैं। एजुकेटेड जो पर्सन है उनमें भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो इसी पर मिलाकर हमारी चर्चा रहेगी और किस तरह से डीएलएस से मदद करता है जो ट्रैफिक में इंजर्ड हमारे पीपल होते हैं। सर, हम आपसे शुरुआत करते हैं। जो ट्रैफिक रूल्स हैं, क्या क्या वो रूल्स होते हैं, क्या क्या बेसिक मूल जो चीजें हैं वो आमजन को पता होनी चाहिए जो ट्रैफिक पे चलता है, ना केवल पैदल यात्री को बल्कि जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर पे भी अपना सफर करता है। जी सर। सबसे पहले तो श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और ये ऐसा मुझे लगता है, मेरी अपना मानना है कि ऐसा कोई रूल या लॉ नहीं है जो कि जिससे लोग अवेयर ना हो। जी। बहुत ही रेयर जहाँ अनएजुकेटेड कबीले बसते या बहुत ही जहाँ एजुकेटेड जीरो है, एजुकेशन जीरो है, वहाँ लोग कह सकते हैं कि शायद लॉ कानून का पता ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ जितने अनएजुकेटेड लोग भी लॉ से बड़े अवेयर हैं, वो क्राइम को अच्छी तरह से तोड़ना मरोड़ना जानते हैं। अगर हम बात करें तो एक मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि मानसिकता की जरूरत है, एक बदलाव की जरूरत है। हमें मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है कि ये लॉ है और इसको हमें ओबे करना है। जी। ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है कि कोई ये कहे कि ये मुझे पता नहीं है कि ये गाड़ी में अगर सीट बेल्ट है तो उसे ये पता नहीं, ये अवेयर नहीं कि ये सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। मेरा तो ये मानना है, मेरा निवेदन है लोगों से कि सीट बेल्ट है वो आप लगाएं। हेलमेट आपको दिया जा रहा है, बिना हेलमेट के आजकल सरकार सख्ती कर रही है जिसमें कि आप बिना हेलमेट के कई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं दिया, फ्यूल नहीं दिया जाता जी। तो मेरा ये कहना है कि एक मेंटलिटी है कि, और हेलमेट होते हुए भी लोग हाथों में हेलमेट पहन के चलते हैं। तो हमें जो जरूरत है वो इस मानसिकता की जरूरत है कि ये लॉ है और ये हमारी सुविधा के लिए है। हमारी सुविधा के साथ साथ हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी जान माल की रक्षा के लिए है। तो इसको ट्रैफिक रूल्स को हमें फॉलो करना है, हमें ओबे करना है, जिसके लिए हमें अपनी जान माल की सुरक्षा करनी है। क्योंकि हमारी जान पे हमारा ही हक नहीं, हमारे माँ बाप का, हमारे बच्चों का और हमारे परिवार का भी उतना ही हक है जितना कि हमारा। जी। तो मेरा ये निवेदन है सभी से कि एक मानसिकता की जरूरत है। एक ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लॉ का पता ना हो, अवेयरनेस सभी को है। क्योंकि अब एडवांस जमाना है, यूट्यूब चैनलों से, मोबाइल जब से आए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, गूगल से आप कुछ भी पूछोगे आपको तुरंत बता देगा कि ये चीज है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अवेयर ना हो, एक मानसिकता जरूर है कि हमारी अभी मानसिकता वो प्रिपेयर नहीं हुए। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे हम रिसेंटली अभी अभी आजाद हुए और आजादी की खुशी में हमें भूल गए हैं कि हमें किसी कानून का भी पालन करना है। जब मैं देखता हूँ ट्रैफिक में, सड़कों पे हम निकलते हैं तो मैं देखता हूँ कि ऐसे जल्दबाजी में है पब्लिक कि कहीं पुलिस वाला हाथ दे रहा है रुकने के लिए तो निकल रहे हैं कि अभी बाद में फॉलो करेंगे, अभी तो हम आजाद हुए, आजादी मनाने दो। तो इस तरह की जो मेंटलिटी है वो कहीं ना कहीं कभी तो हमें चेंज करनी पड़ेगी। हमें अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों की, अपने साथ चलने वालों की भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। इसीलिए एक मेंटलिटी की आवश्यकता है। यहाँ पर एक ऐसी मानसिकता आप प्रिपेयर कीजिए जो कि आप ट्रैफिक रूल ओबे करें। अगर आप और दूसरों से नहीं, कोई नहीं कर रहा, आप तो करें। अगर आप जिस दिन हर बंदा ये सोचेगा, हर प्रदेश का हर नागरिक ये सोचेगा कि मुझे ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना है, तो देखिएगा सारे देश ट्रैफिक रूल्स को ओबे करने लगेगा। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि कानून सबको पता है और बस उसको फॉलो करना, और हम अभी अभी अपनी आजादी बनाना जो मानसिकता है इसको छोड़कर संपूर्ण रूप से हर देशवासी अपने प्रदेश को, अपनी जान को, अपने परिवार को अगर मन में सोचकर ट्रैफिक पे चले
तो यकीनन जो हमारा ये ट्रैफिक से संबंधित घटनाएं हैं वो कम होंगे। हम आपकी तरफ रुख करते हैं मैम। तो जो ट्रैफिक वायलेंस है तो वो क्या चीज है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारा श्रोता वर्ग हमें सुन पा रहा है कि ट्रैफिक वायलेंस में कई बार हम सोच लेते हैं कि आपसी जो सड़क पे दो पर्सन्स का ग्रुप्स का झगड़ा हो गया वो ट्रैफिक वायलेंस है। तो क्या क्या ट्रैफिक वायलेंस है और किस तरह से इसको रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता देखिए, है? ट्रैफिक वायलेंस ये तो नॉर्मली अब हमें देखने को मिल रही है जी इसमें क्या होता है कि कुछ अगर दो चार लड़के मान लो कि जा रहे हैं, कई बार तो ड्रिंक की होती है उन्होंने, तो जी। वहाँ पे कई काफी ज्यादा हूटिंग करते हैं, या कुछ ऐसी बाइक्स हैं जिसमें कुछ इस तरह के हॉर्न्स लगा लेते हैं जो अब प्रोहिबिटेड भी हो चुके हैं। तो उन हॉर्न्स के थ्रू मतलब वो आने जाने वाली पब्लिक को भी काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। जी तो वो क्या है, उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो कई बार अगर रोड टूटी हुई है तो उनको भी इग्नोर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि दूसरे बंदों को भी काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ पे वो हूटिंग भी करते हैं और एक लाइन में ही चलते हैं। जैसे कहने का मतलब कि अगर वो 3-4 बंदे हैं तो 3-4 एक साथ चलेंगे, जिससे क्या है कि रोड की कवरेज कम हो जाती है। अगर वो सही तरीके से देखा जाए तो उनको फुटपाथ पे चलना चाहिए, ना कि रोड पे एक ही लाइन में चलना चाहिए। या फिर अपने में डिस्टेंस इस तरह से मेंटेन करो ताकि वहाँ पे ना कोई वायलेंस क्रिएट हो, ना ही आने जाने वाली पब्लिक को कोई आने जाने में कोई दिक्कत क्रिएट हो। उसके बाद कई बार हमने ये भी देखा है कि रास्ते में जैसे पानी, कई बार बारिश का मौसम होता है, रोड टूटी होने की वजह से गड्ढे वगैरह भी पड़ जाते हैं। तो उस टाइम भी कुछ इस तरह की, जैसे हम कह सकते हैं, कुछ इस तरह की पब्लिक होती है कि जो वायलेंस में ज्यादा, आगे जैसे कह दो कि वायलेंस करने में ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो वो मतलब अपनी जो बाइक्स वगैरह या अपने व्हीकल्स की स्पीड को कम ना करके उन गड्ढों में ही ज्यादा जानबूझ के मतलब वो उनपे वायलेंस क्रिएट करने की वजह से, ताकि वो पानी जो है दूसरों पर भी पड़े। तो इस तरह से भी वायलेंस क्रिएट होता है। तो अगर एक एजुकेटेड पर्सन है तो वो इन चीजों को ध्यान भी रखेगा, लेकिन अनएजुकेटेड क्या है कि वो इन चीजों को ध्यान में ना रख के इन चीजों में वायलेंस को ही क्रिएट करेगा। इसी वजह से हमारे जो इस मंथ के जो प्रोग्राम्स हैं वो इसी चीज पे फोकस दिए गए हैं कि ताकि इन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाए। अलग अलग हमने हमारे जो बैनर्स हैं, कुछ पंफलेट्स हैं, इसी रिगार्डिंग हमने कई जगह पे डिस्ट्रीब्यूट भी करवाए हैं। और हमारे जो पैनल एडवोकेट्स इसमें जो कैंप्स वगैरह लगा रहे हैं, उनके साथ हमारा ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट भी साथ जाके इनको अवेयर कर रहा है। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि वायलेंस केवल वही नहीं है, आप खुद अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले और खुद पहल करें, तब ये चीजें कम हो सकती हैं। सर, आमतौर पर हमने देखा है बहुत सारे, जब हम जाते हैं घर से निकलते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि जैसा आपने अभी बताया भी था कि हमारी जो जान है उस पर, हमारा जीवन है उस पर जो अधिकार है केवल हमारा नहीं है, संपूर्ण परिवार का है, परिवार का भी है और संपूर्ण देशवासियों का है। क्योंकि एक एक व्यक्ति का जो योगदान होता है देश की प्रगति में, देश की उन्नति में, देश की समृद्धि में, तो एक एक व्यक्ति से होता है। तो हमारी जान पे हमारे देश का अधिकार भी है। सर, हम लेते हैं जैसे कि अनएजुकेटेड ड्राइवर्स, या फिर जैसे मैम ने भी निकल के आया है कि खुद हम वायलेंस क्रिएट करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं क्या क्या चीजें होती हैं कि हम उन चीजों को, एक आम व्यक्ति खुद अगर पहल करते हैं, तो ये अनएजुकेटेड ड्राइवर्स, क्योंकि हर कोई आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज ना करके अपना ट्रांसपोर्ट यूज करता है, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है। तो इसमें क्या क्या आप कहना चाहते हैं डीएलएसए के माध्यम से भी, क्योंकि आपका जो कैंपेनियन है बहुत अच्छा कैंपेनियन है, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरा कैंपेनियन आपने चलाया हुआ है, तो क्या क्या आप सलाह देंगे जितने भी ड्राइवर हैं? देखिए योगिता जी, इस बारे में सलाह तो वही है जो सभी लोग देते हैं जी कि अपना मानसिक संतुलन बरकरार रखें। जी। और यहाँ मैं एक आपको आपके माध्यम से श्रोताओं को क्या बताना चाहूंगा कि यहाँ अनएजुकेटेड मीन्स वो जो ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई अनपढ़ गवार आके एकदम से मोटर बाइक चला रहा है या गाड़ी चला रहे हैं बड़ी बड़ी, या ड्राइवर, ऐसा कोई अनएजुकेटेड नहीं है। क्योंकि अब एजुकेशन का स्तर पिछले कुछ सालों से काफी बढ़ा है और जो ड्राइवर्स वगैरह भी हैं वो भी हमारे एजुकेटेड हैं। लेकिन जब ट्रैफिक रूल्स को ही फॉलो नहीं कर रहे तो उस मीन्स को हम अनएजुकेटेड कह सकते हैं कि वो इस बारे में अपनी अनभिज्ञता रखते हैं या जानबूझकर या जो भी किसी मानसिकता की वजह से। एक और चीज इसमें ये है कि जैसे अभी रोड रेज पे हम बात कर रहे थे कि उसमें भी एक ये बात करें कि अनएजुकेटेड से वहां भी मीन देर भाई यही है कि हर आदमी अपने आप को एक स्पेशल, ठीक है,
हम स्पेशल हैं, हर व्यक्ति अपने आप में स्पेशल है क्या जी। वो, लेकिन देखना ये है कि क्या वो स्पेशल इसलिए है कि वो लड़ाई झगड़े करे। अगर उसको उसका हाथ किसी की गाड़ी से टच हो गया जी। तो एकदम से डंडा उठा करके उसका सिर फोड़ दिया, क्या इसलिए स्पेशल है? या वो, अगर आप इस बात को गहराई से सोच कर देखें तो इन दोनों बातों में कि भाई अगर मेरे को किसी ने मोटर बाइक वाले ने टच कर दिया और मेरा उससे झगड़ा हो गया और मैंने उसको पीट दिया, इस बारे में स्पेशल है, या कोई मेरे साथ वो हिट कर गया और वो गिर गया और मैंने उसे हॉस्पिटल पहुंचा के उसकी मदद कर दी, चाहे उसकी गलती हो, तो उस बारे में स्पेशल है। तो ये हमें कहीं ना कहीं ये चूज करना है वो रास्ता। अब क्योंकि रोड रेज की कई बार ये है कि हिट हो गया कोई, मोटर बाइक से गाड़ी हिट हो गई या गाड़ी गाड़ी आपस में हिट हो गई, जी। तो कई बार वहां पे चोट नहीं आती आदमी, लेकिन उसके बाद जो झगड़े होते हैं उसमें आदमी की जान भी चली जाती है। तो वहां पर भी हमें संयम रखने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमें धैर्य रखने की जरूरत है कि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके, ताकि वो भी अपने घर सकुशल पहुंच सके, जी। हम भी अपने घर सकुशल पहुंच सकें, वो भी अपने परिवार से जाकर मिल सके। हो सकता है उसमें 10 मिनट की देरी हो जाए, 15 मिनट की देरी हो जाए, 1 घंटा देर से पहुंचे, लेकिन पहुंचे तो सही। जी। उसमें ये ना हो कि उस अपनी अभिमान के चक्कर में, अपने घमंड के चक्कर में कहीं कोई ऐसी घटना घटित कर दें जिससे कि ना वो घर पहुंचे, दोनों मिलकर के थाने पहुंचे और फिर आपस में अपना समय खराब करें। तो यहाँ पर मेरा जो मीनिंग था वो अनएजुकेटेड से वही था कि जो फॉलो नहीं करते या इस तरह की बात है। जो एजुकेटेड मीनिंग देर बाई ये कि जिसमें अंदर संयम है और इस तरह की घटनाओं के साथ संयम के साथ इस घटनाओं के फेस करने का साहस है। जी। क्योंकि हमारे जो आदर्श रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रपिता रहे हैं, उन्होंने ये कहा है, सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दीजिए। तो वो अहिंसावादी जो हमारी परंपरा है उसको ना भूलें, चाहे वो भगवान बुद्ध हों, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों या और हमारे महापुरुष हों। बिना वजह से हिंसा किसी ने भी नहीं बताई। यही हमारे आदर्श हैं, यही हमारे देश का नारा है। जी, बहुत खूबसूरत संदेश आपने हमारे रेडियो एनजेएफ 90.4 एफएम के माध्यम से दिया कि जो वायलेंस वाला एक हमारा जवाब भी था कि अपना जो अहिंसा का मार्ग अपनाकर अपने आप को धैर्यवान बनाकर हम ये जो ट्रैफिक पे बढ़ती घटनाएं हैं, जो हिंसा प्रेरित घटनाएं हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। हम मैम की तरफ रुख करते हैं। मैम, कुछ सिग्नल्स होते हैं जो कॉमन सिग्नल्स होते हैं जो हम हर वक्त पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम वो भूल जाते हैं जब ट्रैफिक पे होते हैं। तो क्या क्या सिग्नल्स होते हैं, क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, कॉमन जो बेसिक हर श्रोता को पता होनी चाहिए, जितने भी श्रोता हमें सुन पा रहे बिल्कुल, हैं। ट्रैफिक रूल्स के साथ साथ सिग्नल्स भी होते हैं। अगर हम रूल्स की तरफ देखा जाए तो देखो, हेलमेट पहनना भी जरूरी है। जी। उसके बाद हमें अपने आप को बकल अप करना पड़ेगा, जैसे बेल्ट वगैरह हैं वो भी हमें कैरी करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद क्या है कि कई बार हमें स्लो डाउन भी होना पड़ता है या स्टॉप करना पड़ता है। जैसे हम रोड पे जाते हैं तो कुछ स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, कुछ बैरिकेड्स वगैरह होते हैं, जी। हमें उनको भी फॉलो अप करना है कि एकदम से स्पीड में ना हो के वहां पे रुक जाओ या अपनी स्पीड को कम करो। जगह जगह पे हमने देखा है कि कुछ स्पीड वाले सिग्नल्स होते हैं कि इतनी स्पीड होनी चाहिए, लेकिन हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं। अब क्या है कि अब तो बाय कैमरा से भी जो चालान वगैरह होते हैं वो होने लगे हैं, क्योंकि अगर ओवर स्पीड है तो उसके चालान अपने आप घर पे आ जाते हैं। तो ये हमारी नेग्लिजेंसी ही तो है कि हम जा रहे हैं लेकिन चालान बेफालतू हमें पैसा देना पड़ता है। फिर तो हमें स्पीड का देखना पड़ता है। और कुछ हमारे एरोज के सिंबल्स होते हैं कि राइट एरो है, लेफ्ट एरो है, अपर है, लोअर है। तो उसके साथ साथ कुछ इस तरह के हमारे सिंबल्स भी होते हैं जिसपे एक कट लगा होता है, चाहे वो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बाईसाइकिल का सिंबल है, उसके ऊपर कोई क्रॉस लगा हुआ है, तो इसका मतलब उस एरिया में वो बाईसाइकिल प्रोहिबिटेड है। अगर किसी जगह पे कोई किसी भी पर्सन को पैदल जाने की मनाही है, तो वहां पे भी इस तरह का सिंबल लगा होगा कि जहां पे किसी पर्सन की फोटो बना के उसके ऊपर एक क्रॉस का सिंबल लगा रखा है। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा। सिंबल्स तो बहुत ज्यादा है अगर हम फॉलो करने लगे, लेकिन कुछ कुछ मेन सिंबल्स ये है जो हम याद रख सकते हैं कि एक तो एरोस का ध्यान रखो, स्पीड का ध्यान रखना है, या अगर किसी भी चीज के ऊपर कोई क्रॉस है तो इसका मतलब वो चीज उस एरिया में प्रोहिबिटेड है। इन चीजों को फिर उसके बाद अगर हम सेफ्टी के लिए देखा जाए तो हमें क्या क्या चीजों को फॉलो अप करना है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना है,
हमें अपनी स्पीड को बिल्कुल रेंज में रखना है, जी। ओवर स्पीड नहीं चलानी। फिर उसके बाद क्या है कि कुछ लाइंस वगैरह को फॉलो अप करना है कि एक ही लाइन में, जैसे कहते हैं कि लेफ्ट साइड चलना है तो उसके बाद 2 वे रोड पे भी हमें एक साइड ही चलना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह के भी हैं, जैसे कि हमें ड्राइव करते टाइम सबसे पहले तो ड्राइव करना है तो हमारा लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। जी। अगर कोई भी माइनर पर्सन या माइनर बच्चा जो है अपनी बाइक वगैरह चला रहा है तो पेरेंट्स से यही अनुरोध है कि उनको बाइक माइनर एज में नहीं दी जाए जब तक उनका लाइसेंस क्रिएट ना हो। जी। और बाइक या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हुए मोबाइल्स का यूज नहीं करना। उसके बाद कई बार जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि या तो कोई मोबाइल यूज कर रहा है या उसने लाउड म्यूजिक कर रखा है या अपने ईयर्स फोन को यूज करता है जिससे पीछे वालों का कुछ उसे पता नहीं चलता। जी। या अपने साइड में क्या होता है कि जो भी अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं एक साथ उनसे बातें करते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो मतलब इधर उधर हो जाता है गाड़ी वगैरह चलाने में। ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं तभी हम एक्सीडेंट की ओर बढ़ते हैं। जी। तो एक तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है और अपने सिग्नल्स को ध्यान रखना है। जी, बहुत अच्छा, बहुत विस्तार से, बहुत सामान्य जानकारी जो हर किसी को पता भी है लेकिन कहीं ना कहीं हम अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल। सर, हम आपकी तरफ रुख करते हैं कि डीएलएसए, क्योंकि सड़क पे आमतौर पर भारत में हर साल दुर्घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं। सड़क दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, इंजर्ड है, आए दिन हमें कोई ना कोई घटना अपनी जो प्रशासन है उसकी तरफ से मिलती है। तो डीएलएस से अगर कोई घटना किसी व्यक्ति के साथ हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है, कोई घायल हो जाता है, तो किस तरह से डीएलएस से क्या क्या कानून में प्रावधान है कि उसकी किस तरह से मदद करते हैं और क्या क्या सहायता राशि डीएलएस से द्वारा उस अमुक परिवार को दिलाई जा सकती है? देखिए, इसका प्राविधान तो कानून में है इटसेल्फ, जी। जो सेक्शन 396 है जी। BNSS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, वो कंपनसेशन को रिगार्डिंग ही है जी। कि ऐसा कोई हिट एंड रन का, जैसे कोई मामले की हम बात करें, कोई अननोन व्हीकल किसी को हिट करके, जैसे रात को या कभी भी उसका पता नहीं लग पाया, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो अप टू 2 लाख रुपीज का जो कंपनसेशन है उसको दिया जाएगा ये सरकार की तरफ से। तो वो चाहे तो डायरेक्ट जिला कल्याण विभाग में अप्लाई कर सकता है या हमारे डीएलएसए के माध्यम से भी कर सकता है जी। अगर उसे लगता है कि भी सरकार के जो वहाँ पे जो उनके पास टाइम नहीं है, जो ऑफिस अधिकारी हैं और वो सुन नहीं रहे, सुनवाई नहीं कर रहे, कई बार देरी हो जाती है जी। या फिर वो जाते हैं ठीक से रेस्पॉन्स नहीं करते, आपके साथ बिहेव ठीक से नहीं करते, तो आप डीएलएसए में आकर के उसके माध्यम से वो अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ किसी इंजर्ड का, अगर किसी इंजर्ड की बात करें तो अप टू 50,000 रुपये तक का कंपनसेशन उसे दिया जाता है। तो ये भी सेम प्रोसेस आप डीएलएसए के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। देखिए, देना सरकार को है, चाहे हम डीएलएसए के माध्यम से उसे मिले, चाहे डायरेक्ट सरकार के किसी विभाग के द्वारा उसे मिले, तो मिलेगा एक जगह से। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि कुछ तो डीएलएसए के माध्यम से भी ले लें और वहाँ से भी ले लें। तो देना सरकार को ही है, माध्यम कोई भी हो, तो वो एक चीज है। और कुछ अभी जैसे सिग्नल की बात कही, अभी जैसे कि हम बात करें सिग्नल फॉलो करने वाली बात जो थी, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग आ गई, तो जब हम खुद भी गाड़ी में रहते हैं या सड़कों पे हम देखते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग छोड़ते ही नहीं है हम। बिल्कुल जो ट्रैफिक पुलिस वाला जो खड़ा होता है या उसका नुमाइंदा जो खड़ा होता है, हम बिल्कुल उसके साथ सटा करके, अगर वो हमारी गाड़ी के आगे, मतलब किसी भी पर्सन की गाड़ी के आगे ना आए तो गाड़ी रुकेगी नहीं, तो उसे खड़ा होना पड़ता है, उसे अपनी जान का जोखिम है गाड़ी को रुकाने के लिए, ट्रैफिक रोकने के लिए। तो इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल या इतना ज्यादा इमरजेंसी हो गई है। अब मेरा ये कहना है, इस बात को अगर हम इस तरह से सोचें कि अगर वहीं पर अगर आपका बच्चा रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा है तो क्या तब भी आप उस जेब्रा क्रॉसिंग को रोकेंगे? मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि गाड़ी से उतर के आप पहले उसे क्रॉस कराएंगे। जी। तो अगर वही मैं फिर जहां से मैंने शुरू की थी बात, मेंटलिटी की बात आती है, तो अगर हम ये मेंटलिटी के साथ रखें कि ये भी किसी का बच्चा है, गरीब अमीर या कोई भी है, ये भी किसी का बच्चा है, ये भी इंसान है, मानवता के नाते इतना तो हमारा फर्ज है कि पहले इसे क्रॉसिंग करने दे। स्कूल से कोई बच्चे हैं तो वो क्रॉस कर ले, मैं तो गाड़ी है मेरे पास। फिर दूसरी चीज मानसिकता की बात करें, मैंने या किसी ने भी, कोई व्यक्ति
कोई बाइक परचेज करता है, कोई गाड़ी परचेज करता है, जी अगर वो बाइक लेता है तो जाहिर सी बात है महंगी महंगी अब मोटर बाइक आ रही हैं, जी तो अगर वो अपनी पसंद की कोई बाइक ले रहा है तो क्यों ना उस पर 5 मिनट और एंजॉय करे। अब क्या जल्दी है उसे घर जाने की, जब उसके पास मनपसंद बाइक है तो उस राइड को और 5 मिनट एंजॉय करेगा, उस पर और 5 मिनट बैठे। जी गाड़ी तो पसंद की ले ली, लेकिन अब जल्दी है उसे कि गाड़ी में से निकलने की जल्दी है, गाड़ी अपनी मनपसंद की लेगी, मैंने तो बड़ी अच्छी गाड़ी ली, दिखाएगा दोस्तों को भाई ये गाड़ी ली है, जी लेकिन अब उसमें जब रोड पे चल रहा है तो उसको एंजॉय करने की बजाय उसे जल्दी बहुत है। जल्दी तो मेरा यहाँ पे यही है कि अगर आपने कोई गाड़ी ली है या अगर आपने कोई मोटर बाइक ली है और अपनी पसंद की अगर आपने ली है तो आप उसकी राइड को एंजॉय करें। अगर उसमें आपको प्रकृति का या सर्कमस्टांसेस का ऐसा कोई दौर आया है कि आपको 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा उसमें ज्यादा बिताने को मिल रहा है, तो ये तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि भाई आप उस गाड़ी के साथ और आधा घंटा बिता रहे, जी। बल्कि आपको किस बात की जल्दी। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में। और ये सारी बातें आप जब दिमाग में आप सोचेंगे तो फिर इस तरह से अगर आप इसको सोचेंगे तो शायद से कुछ परिवर्तन तो आएगा निश्चित ही। जी बहुत सुंदर और बहुत विस्तार से आपने बताया। तो एक कुल मिलाकर कहें तो हमारी जो मानसिकता है, मानसिकता के आधार पर हम जितना भी ये ट्रैफिक अवेयरनेस है, ट्रैफिक की जो घटनाएं हैं ट्रैफिक से संबंधित, यातायात से संबंधित, उनको कम कर सकते हैं। और रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम और डीएलएस से जिला सेवा विधिक प्राधिकरण भी आपसे ये अपील करता है रेडियो के माध्यम से कि आप अपनी मानसिकता बदलें, सड़क पर जितने भी चिन्ह हैं, जितने भी सिग्नल्स हैं, उनको फॉलो करें और अपनी कीमती जान को बचाएं, देश हित के लिए, अपने परिवार के लिए। धन्यवाद। इसके साथ साथ एक जी सर। नंबर मैं शेयर करना चाहूंगा जी जो हमारा डीएलएसए का नंबर है 01275 29 8003, और जो नेशनल इमरजेंसी नंबर है जो भी कहीं आप सबको पता ही है 112 है, जी वो भी एक नेशनल इमरजेंसी नंबर है जो कि कहीं आपको रोड एक्सीडेंट या ऐसी कोई सूचना आप वहां पर दे सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी की मदद करते हैं, एक्सीडेंट में किसी की मदद करते हैं और उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, तो आपको सरकार के द्वारा उचित इनाम की राशि भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वो भी सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका भी आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन जेन्युइन रीजन के साथ और जेन्युइन कॉज के साथ। जी बिल्कुल। आपकी जो मानसिकता है, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सारी चीजें हमारी मानसिकता पे निर्भर करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर संकल्प लें कि आज से हम खुद भी और देश हित के लिए ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।